ओम परमात्मने नमः। ध्यान। ध्यान का अर्थ ध्येय विषय का निरंतर मनन, अर्थात उसी विषय को लेकर विचार का अनवच्छिन्न प्रवाह। इसके द्वारा विषय का सुस्पष्ट ज्ञान हो जाता है। इसके भिन्न भिन्न अंगों का, स्वरूपों का बोध होता है। तदंतर अभिराम ध्यान के द्वारा संपूर्ण चित्त आ जाता है और उस वस्तु के अलग रूप का दर्शन होता है। इस तरह योग के मन में ध्यान के द्वारा ध्येय वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। योगासन की अंतिम सीढ़ी है समाधि। इस अवस्था में मन ध्येय विषय में इतना लीन हो जाता है कि वह उसमें तन्मय हो जाता है और कुछ भी ज्ञात नहीं रहता। ध्यान की अवस्था को में ध्येय विषय और ध्यान की क्रिया, ये दोनों पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, परंतु समाधि में ध्यान की क्रिया को पृथक अनुभव नहीं होता। यह ध्येय विषय में डूबकर अपने आप को खो बैठती है। इस अवस्था में केवल ध्येय मात्र रह जाता है और समाधिस्थ योगी को यह भी पता नहीं रहता कि किस वस्तु के ध्यान में मग्न है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि योग का लक्ष्य क्रिया है। योग का लक्षण क्रिया किया जा चुका है। चित्तवृत्ति का निरोध, जिस समाधि का वर्णन किया गया है, उसी साध्य चित्तवृत्ति निरोध साधन है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन योग के अंतरंग साधन है। इन तीनों का विषय एक ही रहना चाहिए, अर्थात एक ही विषय को लेकर अपने चित्त में धारणा, तब ध्यान और अंत में समाधि होनी चाहिए। ये तीनों मिलकर संयम कहलाते हैं और जो योगी के लिए अत्यावश्यक है। कहा जाता है कि योगाभ्यास करते समय साधक की विशेष अवस्थाओं में विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं, अतः इन्हें अष्ट सिद्धि या अष्टैश्वर्य कहते हैं। पहला है अणिमा, अर्थात योगियों के चाहे तो अणु के समान छोटा सा अदृश्य बन सकता है। लघिमा, अर्थात योगी चाहे तो रूई से भी हल्का होकर उड़ सकता है। महिमा, तीसरी है महिमा, योगी चाहे तो पहाड़ के समान बड़ा बन सकता है। चौथा है प्राप्ति, योगी चाहे तो कोई भी वस्तु मंगा ले सकता है। प्रकाम्या, ये योग की इच्छा शक्ति बाधा रहित हो जाती है। और छठा है वशित्व, योगी सब जीवों को वशीभूत करके कर सकता है। और ईशित्व, वह सब भौतिक पदार्थों पर अधिकार जमा सकता है। यत्र कामा वशात्तित्वम, योगी का जो संकल्प होता है वह सिद्धि हो जाता है, परंतु योग दर्शन का कड़ा आदेश है कि साधक इन ऐश्वर्यों के लोभ से योग साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता। योग का लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति। साधक को अलौकिक ऐश्वर्य के चकाचौंध में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वह पथभ्रष्ट हो जाएगा। और योगी की चाहे तो वह सिद्धियों के फेरे में नहीं पड़े, आगे बढ़ता रहे, अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन तक पहुँच जाए और इसमें ईश्वर की प्राप्ति। प्राचीन योग दर्शन ईश्वर का स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं दिखता। स्वयं पतंजलि को जगत की समस्याएं हल करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं दिख पड़ती। उनकी दृष्टि में ईश्वर उतना सैद्धांतिक
मूल्य नहीं है जितना व्यवहारिक। ईश्वर प्रणिधान की उपयोगिता उसमें है कि यह चित्त को एकाग्रता या ध्यान के साधनों में एक वह भी है, पर योग दर्शन के पिछले लेखक से सैद्धांतिक दृष्टि से ईश्वर के स्वरूप की विवेचना भी करते हैं और ईश्वर के अस्तित्व के युक्तियां भी दिखाते हैं। और इस तरह योग दर्शन के ग्रंथों में ईश्वर संबंधी युक्ति विचार भी मिलते हैं। योग के अनुसार ईश्वर परम पुरुष है, जो सभी जीवों से ऊपर और सभी दोषों से रहित। वह नित्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान पूर्ण परमात्मा है। संसार के सभी जीव अविद्या, अहंकार, वासना, राग, द्वेष और अभिनिवेश, मृत्यु, भय आदि के कारण दुख पाते हैं। वे भांति भांति के कर्म, सुकर्म, कुकर्म और विकर्म करते हैं और उसके विपाक और फलस्वरूप सुख दुख भोगते हैं। वे पूर्व जन्म में निहित संस्कार आशय से भी प्रभावित होते हैं। दुखों से मुक्ति का वह कैवल्य प्राप्त करने का मुक्तात्मा के विषय में यह नहीं कहा जा सकता है। वह सर्वदा से मुक्त था। केवल ईश्वर ही नित्य मुक्त कहा जा सकता है। वह सर्वबंधन रहित, सर्वक्लेश रहित, वह क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन सबों से अपराभृष्ट, अप्रभावित रहता है। वह सदा एक रस और निर्विकार है। कर्म और उसके फल इसे नहीं व्याप्त करते। वह पूर्ण, अनंत, अद्वितीय, वह पूर्ण ज्ञान का भंडार है। वह इच्छा भाव के समस्त जगत का परिचालन कर सकता है। वह अनंत शक्ति और ज्ञान से युक्त सकल विश्व का नियंता है। वह केवल सदिच्छादितता से पूर्ण है। वह पूर्ण परमात्मा और जीवात्माओं से भिन्न है। ईश्वर की सिद्धि के लिए निम्नलिखित उक्तियाँ दी गई हैं। पहला है, वेद, उपनिषद आदि समस्त शास्त्र ईश्वर को या परमात्मा को आदि सत्ता के रूप में मानते हैं। उसी का साक्षात्कार जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। अतएव ईश्वर के अस्तित्व शास्त्र सम्मत होने के कारण सिद्ध होता है। जिस वस्तु की न्यूनता मात्र रहती है, उससे एक अल्पमत और अधिकतम सीमा भी नहीं रहनी चाहिए। संसार में छोटे बड़े परिमाण देखने में आते हैं। सबसे अल्पमत परिमाण है अणु, उसमें भी अधिकतम परिमाण आकाश है। और इसी तरह ज्ञान और शक्ति की भी भिन्न भिन्न मात्राएं देखने में आती हैं और उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए, अर्थात एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसमें सर्वाधिक ज्ञान और शक्ति हो। वह परम पुरुष ईश्वर है और ईश्वर के समान ज्ञान और शक्ति वाला दूसरा पुरुष नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसी अवस्था उन दोनों के संघर्ष हो जाता और फलस्वरूप जगत में अव्यवस्था हो जाती। तीसरा है, पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार की सृष्टि होती है और इसमें दोनों के विच्छेद से प्रलय होता है। पुरुष और प्रकृति जो भिन्न भिन्न तत्व हैं, दोनों के संयोग या विभाग स्वभावतः नहीं हो सकता है। इसके लिए ये एक ऐसा निमित्त कारण मानते हैं जो अनंत बुद्धिमान हो जाता है हो और जीवों के अदृष्टानुसार प्रकृति से पुरुष जीवात्मा और पुरुष स्वयं अर्थात अदृष्ट नहीं हो जाता है। इसलिए ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा को मानना आवश्यक है जो जीवों के अधिष्ठानुसार संसार की रचना या संहार कर पुरुष या प्रकृति का संयोग या वियोग करते हैं।